यूपी विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। बीजेपी होली के बाद सरकार बनाने जा रही है और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाला चुनाव लड़ी पार्टियां वो हार पर अब मंथन के बहाने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में भी जुटी हुई हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। एसपी के सहयोगी दलों में फूट। तो कांग्रेस के पास भी जो पूंजी थी वो भी पूंजी इन्होंने बीजेपी को थमा दिया कि गठबंधन न जीते, आप भले जीत जाओ। एक दूसरे पर हार का फोड़ रहे हैं ठीकरा। ईवीएम में भाजपा कैसे जीत गई, ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है। योगी सरकार में मंत्री रहे और चुनाव से ठीक पहले एसपी के खेमे में आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को हार का सामना करने के बाद ईवीएम मशीन में ही गड़बड़ी नजर आ रही है। जो बैलेट पेपर वोटिंग हुई है उसमें समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे है। ईवीएम में भाजपा कैसे जीत गई, ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है। हम जिन मुद्दों को लेकर के भाजपा का साथ छोड़ने का काम किए थे वो मुद्दे आज भी जिंदा है। ये बात सही है कि हम अपनी बात को प्रदेशवासियों तक ठीक ढंग से नहीं पहुंचा पाए। मैं राजनीति का इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं कि आज इधर और कल उधर। ऐसा ही हाल आरएलडी का भी है। आरएलडी को पश्चिमी यूपी से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन सीट मिली सिर्फ 8। इसी के बाद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने हार के कारणों की समीक्षा के लिए 3 सदस्यों वाली समिति का गठन किया है और दूसरी तरफ आरएलडी ने संगठन में बदलाव करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के प्रदेश, क्षेत्रीय और जिला व सभी फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। यूपी विधानसभा चुनाव में एसपी के साथ मिलकर लड़े सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि उन्हें पहले चरण में ही पता चल गया था कि उनकी पार्टी हारने वाली है। पहला चरण यानी पश्चिमी यूपी में जहां आरएलडी के साथ एसपी का गठबंधन था, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम जनता को सही मुद्दे समझाने में सफल नहीं हो पाए। आप समझ गए थे पहले ही कि हार हो रही। जब तक गिनती न हो जाए तब तक कैसे मान लें। समझ गए थे कि नहीं, मानना तो अलग बात है, लेकिन समझ गए थे कि नहीं? समझ में तो हमको पहले चरण में ही आ गया था, लेकिन हम कैसे कहना शुरू कर दें कि जिन मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में गए, या तो हम समझाने में फेल हैं या वो समझने में फेल हैं। राजभर इसके लिए बीएसपी को जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन उनकी बड़ी बातें और दावे उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, जो नतीजों से पहले कर रहे थे। 100% अखिलेश जी ने जो कहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 10 मार्च को देखिएगा 10 बजे आप ही लोग दिखाएंगे जो हम गाना बताते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, तो वो सन्यासी जाएगा मंदिर में और उस कुर्सी पर अखिलेश यादव जी आएंगे। जब चुनाव आता है तो ये धर्म का चश्मा पहन लेते हैं। दल में रह के हिम्मत है तो ओम प्रकाश राजभर बनो। सरकार में रह करके सरकार से पंगा लिया, मुख्यमंत्री बनाम कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर। अब गृह मंत्री जी यूपी आके क्या कर रहे हैं, भूख लगा के पर्चा बांट रहे हैं, कोरोना बांट रहे हैं गाँव-गाँव। अब सवाल ये है कि क्या हार का बहाना खोजा जाता रहेगा या अपने अंदर बदलाव की तरफ राजनीतिक दल देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।